रखेंगे एज वी नो दैट, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट सिंपल फॉर्म में आता है। ये क्वेश्चन कभी भी 1 नंबर में भी आ सकता है, तो कभी कभी 2 नंबर में भी आ सकता है, कभी कभी मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है। तो ये तो आपको केयर करना होगा कि आखिर हम इस क्वेश्चन पूछ कर आए। तो इसमें आप याद रखिएगा डायरेक्ट फार्मूला होता है कि डायरेक्ट लिखिएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू LCM मल्टीपल HCF ऑफ नंबर। क्लियर? LCM मल्टीपल HCF ऑफ नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जो 2 नंबर दिया है उन्हीं के LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू ऑफ नंबर होता है। हमें पूछा क्या है? LCM पूछा है ना, तो डायरेक्ट LCM इस साइड जब लेके आएंगे तो LCM इक्वल टू, तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन HCF। क्लियर? अब देखिए एलसीएम हमको इनका निकालना है, डायरेक्ट यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एलसीएम। एक लाइन का क्वेश्चन है यहाँ पे, 252 मल्टीपल 594 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मीन्स 252 मल्टीप्लाई या 594 अपॉन क्या आएगा? एचसीएफ कितना दिया हुआ? 18। क्लियर है? 9 2 जा 18, 9 6 जा 54, क्या बोलते हैं? 9 6 जा 54, 9 6 जा 54। क्लियर? 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पे, 2 6 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। यहाँ आ जाएगा 126 मल्टीप्लाई 66। अब यहाँ इसका मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 6 जा 36। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इसका, ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? क्या आया? एलसीएम ऑफ दिस नंबर। तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट एलसीएम ऑफ 252 कामा 594। यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का ये हमारा रिजल्ट आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बस एक ही फार्मूला लर्न करना होगा। जो ये फार्मूला में लिखा हो ना, यही फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। इस टाइप एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट हम इसी फार्मूले पे ले जा करके पुट कर देते हैं। जैसे गिवन दैट दिया रहेगा, एलसीएम पूछेगा या प्रोडक्ट नंबर अब दिया रहेगा, एक वैल्यू दिया रहेगा एचसीएफ या एलसीएम का, सेकंड पूछेगा, सेकंड हम ले जाके इसी पे पुट कर देते हैं। डायरेक्ट दिया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ। एचसीएफ आपको दिया है, एलसीएम पूछ रहा है, दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट निकाल देंगे। 9 9 6 जा 9 6 जा 9 2 जा 2 से कराएंगे 126, 126 का 66 में मल्टीप्लाई कराएंगे, आएगा 8000। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इफ द x इक्वल टू -3 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन x स्क्वायर माइनस px प्लस 7 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इस टाइप का क्वेश्चन हम जब भी सॉल्व करेंगे दोस्तों तो लर्न रहे कि जो वैल्यू हमें दिया रहता है, जैसे यहाँ x रूट दिया हुआ है, या ये रूट ले आके यहाँ पे पुट करा देते हैं। तो हमें क्या सबसे पहले जो दिया हुआ है, गिवन दैट क्या कराएंगे? x स्क्वायर माइनस px प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या दिया वैल्यू हमारा? x इक्वल टू -3 दिया हुआ है, तो यहाँ रख देंगे -3 का स्क्वायर -3 प्लस 7 इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस माइनस प्लस 3p प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ 7 और 9 कितना आ जाएगा? 16 प्लस 3p इक्वल टू 0। तो 3p इक्वल टू क्या हो जाएगा? -16। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा? -16 अपॉन 3। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, डायरेक्ट देखिए वैल्यू दिया है ना, ये इक्वेशन दिया है, कह रहा वैल्यू p का क्या होगा? डायरेक्ट हम इक्वेशन रखेंगे x स्क्वायर माइनस px प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ x इक्वल टू -3 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू को -3 यहाँ x की जगह पे ले आके पुट कर देंगे। -3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, -3 का माइनस यानी प्लस 3 इक्वल टू 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या कराएंगे? 3p प्लस 9 और 7 क्या होगा? 16 प्लस उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, p का वैल्यू आ जाएगा -16 अपॉन 3। इस तरीके से हमारा कि x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 इक्वल टू 3/1/3। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है अभी रेशनल फॉर्म में दिया है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लीनियर फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन का सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है? तो आइए देखिए हम करेंगे क्या। सबसे पहले यहाँ x माइनस 2 x माइनस 4 के जब हम एलसीएम कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका x माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 4, क्रॉस मल्टीपल होगा
तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 1, यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस 4 प्लस यहाँ आपका करेंगे x माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस 3 इक्वल टू 3 3 या 9 और 1 10/3। अब क्या कराएंगे हम डायरेक्ट x का x में करेंगे तो x स्क्वायर माइनस एक्स का 4 में 4x माइनस 1 का x में कराएंगे तो माइनस एक्स माइनस 1 का 4 में माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा, ठीक है। प्लस x का x में हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 3 में कराएंगे 3x माइनस 2 का होगा माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। उसके बाद हम यहाँ वैल्यू सॉल्व करेंगे, x का x में होगा आपका x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8 इक्वल टू 10/3। यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आया? हमने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन को क्या किया, सिंबॉलिक फॉर्म में सिंपल रिप्रेजेंटेशन किया। अब यहाँ इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस एक्स माइनस 5x प्लस 4, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x प्लस 6, एक साथ ये 3 आपका इस साइड आ जाएगा इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 10, इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x माइनस 6x प्लस 8। अब क्या कराएंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 5x 10x और 4 और 6 10। क्लियर? यहाँ पे ऐड कर देंगे माइनस 5 माइनस 10 प्लस 4 और 6 कितना हो जाएगा 10। क्लियर? अब यहाँ से हम क्या कराएंगे 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे 10x स्क्वायर माइनस 10 6 जा 60x 10 8 जा 80। क्लियर? अब 3 का मल्टीपल कराएंगे 3 2 जा 6 x स्क्वायर 3 10 जा 30x प्लस 3 10 जा 30। क्लियर? यहाँ वैल्यू हमारा हो जाएगा लेफ्ट से राइट लेके आएंगे माइनस 10x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 80 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है ना? सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। अब देखिए माइनस 6 प्लस 6 है माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 60 और माइनस 30, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 30x और माइनस 80 प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस 50 इक्वल टू 0। क्या कराएंगे देखिए 2 कॉमन होगा, यहाँ से 2 होगा, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, दोनों तरफ से माइनस 2 कॉमन कराएंगे 5 इक्वल टू 0। ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ से हम फैक्टराइजेशन कराते हैं। तो हमें याद होगा सबसे पहले हम जब भी किसी भी इक्वेशन का फैक्टराइजेशन कराते हैं तो सबसे पहले उस इक्वेशन को ये देखते हैं कि हमारा वैल्यू, जैसे मान लीजिए क्या हो रहा है, देखिए 25 को हम 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 50 आएगा। क्या आएगा 25 2 जा 50 और 50 को हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से कट जाएगा 25 बार में 5 से कटेगा 5 5 जा। अब यहाँ ये देखना है कि 5 2 जा 10 और 10 5 जा 50 और 10 5 15 आ गया। क्लियर है? फैक्टराइज हो रहा है ना? तो यहाँ हम लेके आएंगे और इस क्वेश्चन को यहाँ से फैक्टराइज कराएंगे। डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0 और यहाँ से हम पेयर बना लेंगे। क्लियर? 25 का हम 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 50 आएगा। 2 25 जा 5 5 जा 25 5 2 जा 10 और 10 5 जा 50 और 10 में 5 को प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा। यहाँ से हम क्या कराएंगे 2x कॉमन कराएंगे। 2x जब कॉमन कराएंगे तो यहाँ x आएगा 2 5 जा 10, यहाँ से क्या कॉमन करेंगे माइनस 5 तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। क्लियर? यहाँ आपका कॉमन हो जाएगा x माइनस 5 और सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा आपका x इक्वल टू 5 पहला वैल्यू और दूसरा यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा 2x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5/2। तो हमारा ये x की क्या आ जाएंगे 2 वैल्यू मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन को दोबारा यहाँ सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है x माइनस 1/x-2 प्लस x माइनस 3/x-4 इक्वल टू 3 1/3 कामा x नॉट इक्वल टू 2 एंड 4। यानी कह रहा है कि इक्वेशन में x की जो वैल्यू होगी 2 और 4 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, पहले यहीं पे हम प्राइम पे एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीपल करा देंगे। तो x माइनस 1 का x माइनस 4 में करेंगे प्लस x माइनस 2 का x माइनस 3 में करेंगे, x माइनस 2 का x माइनस 4 एक साथ लिखेंगे इक्वल टू 10/3। क्लियर? अब यहाँ से x माइनस 4 का x माइनस 4 में कराएंगे तो ये मिलेगा
इन दोनों का कराएंगे तो ये आएगा और इसका कराएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 4x और 5x हो जाएगा, -3 -2 -5 हो जाएगा। अब x स्क्वायर कुल मिला के सबको हम सॉल्व करेंगे और 6 से 10 करेंगे -4 -30 + 60 30 हो जाएगा और 80 में से 30 जाएगा तो -50 आ जाएगा। क्लियर है। -2 यहाँ से कॉमन करेंगे तो मिलेगा हमारा 2x स्क्वायर -15x + 25। अब क्या कराएंगे 25 का 2 में मल्टीपल कराएंगे 50 और 10 5 जब 50 और 10 में 5 प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा। यहाँ से 15 को हम लिख सकते हैं 10 - 5, तो यहाँ से 2x बाहर करेंगे तो x - 5 आ जाएगा, यहाँ से -5 बाहर करेंगे तो x - 5 आ जाएगा। तो यहाँ x - 5 2x - 5 दोस्तों, तो यहाँ से x की वैल्यू 5 आ जाएगी, यहाँ से 2x = 5 तो x = 5/2। एक चीज हमारे वीडियो में याद रखना दोस्तों, मैंने जो भी क्वेश्चन आपको देने का प्रयास किया लगभग में सारे क्वेश्चन किसी न किसी ईयर इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सीरीज के अकॉर्डिंग बोर्ड में आए हुए हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को लाइक एंड शेयर करें ताकि और भी